प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सुल्तानुल हिंद संजरी सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह की टक्कर, जिनसे जिन्नात से हुआ ख्वाजा गरीब नवाज का भयंकर टक्कर। उसके बाद जो कुछ हुआ दोस्तों, सुनकर यकीनन रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह, एक तरफ कुरान का पढ़ने वाला, एक तरफ कुरान का आमिल, एक तरफ कुरान का हाफिज और दूसरा तरफ शैतान। एक शैतान जिन्नात से जब ख्वाजा गरीब नवाज का टक्कर होता है, और टक्कर कराने के लिए क्यों लाया जाता है दोस्तों, जब आप जानेंगे इस जिन को कैसे सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज ने कलमा पढ़ा दिया। कलमा ही नहीं पढ़ाया दोस्तों, जो सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज को मारने आया था, जो सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज को फना करने आया था, अल्लाह की शान देखिए, अल्लाह के वली सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज का जिंदा करामत देखिए दोस्तों, कि कैसे वो जिन्नात मुसलमान बन गया। और मुसलमान ही नहीं बना दोस्तों, बल्कि रवायत में आता है कि वो उनको ख्वाजा गरीब नवाज ने अपना खलीफा भी बनाया। दोस्तों, क्या है पूरा वाकया, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इससे पहले कि पूरी वीडियो आप तक रखें, आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल इरफानी नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाल कलर से जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है वीडियो के नीचे, उसको दबाकर मोहब्बत से दोस्तों, अगर आप ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और लाइक के बटन को दबाकर लाइक कर दीजिए दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर कर दें, और या गरीब नवाज लिखकर कमेंट भी करें। दोस्तों, जब सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह जब अजमेर की सरजमीन में आए, जब पृथ्वीराज चौहान ने अपने तमाम हथकंडे अपना लिए, लेकिन सुल्तानुल हिंद टस से मस नहीं हुआ। सारा हथकंडा जब पृथ्वीराज चौहान ने अपना लिया और ख्वाजा गरीब नवाज को टस से मस नहीं होने दिया हुए, तब जाकर इसने एक हथकंडा अपनाया, सबसे बड़ा हथकंडा अपनाया कि ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह का टक्कर करा दिया एक जिन्नात से। दोस्तों, आना सागर के दूसरे किनारे पर एक बहुत बड़ा देव रहता था, एक बहुत बड़ा मुजस्समा था। दर हकीकत दोस्तों, वो मुजस्समा जिन्नात था, वो मूर्ति जिन्नात था और बहुत बड़ा था दोस्तों। उसकी ये खुसूसियत थी कि वो मुजस्समा बोलता था। अब दोस्तों, आप समझ लीजिए, अगर कोई मूर्ति बोलता हो तो लोगों का किस कदर उस पर भरोसा हो। इसी तरीके का अजमेर के रहने वालों का भरोसा उस जिन्नात के ऊपर था, उस मुजस्समे के ऊपर था दोस्तों। ये मुजस्समा खूब बड़ा मुजस्समा था, बहुत बड़ा समझ लीजिए दोस्तों, और ये बोलता था। और इसका प्रयोग कब किया जाता था, इस्तेमाल कब किया जाता था, जब अजमेर वाले किसी से काफ़ी तंग आ जाते, तब जाकर इस मुजस्समे के साथ जाते, पास जाते, उसको खुश करते, और उसके बाद ये अजमेर वालों के दुश्मनों का नाश कर देता, मार देता, और अजमेर वाले फतह कर लेते। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान ने भी यही अपनाया कि अगर मोइनुद्दीन को हम इंसान नहीं हरा सकते तो उनका जिन्नात से टक्कर करा देते हैं। इनको क्या पता था कि अल्लाह के वली की शान ऐसी होती है कि जिन्नात भी उनके ताबे में आ जाते हैं। एक तरफ शैतान का मानने वाला तो दूसरी तरफ कुरान का मानने वाला। बहरकैफ दोस्तों, इसका नाम था सादी देव। इसकी ये बात थी दोस्तों कि जब अजमेर वालों को कुछ काम लेना रहता था तो इसके सामने एक जवान लड़की को बलि चढ़ाया जाता और उसको खिलाया जाता, और उसके बाद वो खुश होकर इन लोगों का काम कर देता। इसी तरीके से सादी देव के सामने गया और एक बलि चढ़ाया गया। बलि चढ़ाने के बाद वो काफ़ी खुश हुआ और वो कहने लगा, बताओ क्या कहना है। तो उन्होंने कहा कि आना सागर के दूसरे सिरे पर
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आए हैं, तुम इन्हें अजमेर से भगा दो। बस ये दहाड़े मारता हुआ, हंसता हुआ एक ही कदम बढ़ाया कि इस छोर से उस छोर पर आ जाता है। ख्वाजा गरीब नवाज को कहता है, ऐ मोइनुद्दीन, तुम अगर जीना चाहते हो तो अजमेर को छोड़ दो, अजमेर खाली कर दो। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं, ज़िंदगी और मौत का मालिक रब्बे कदीर है, अल्लाह तबारक व ताला है। बोला कि ऐ जिन्नात, तू कलमा पढ़ ले और मुसलमान हो जा। लोग दंग हो गए कि जिनसे डरने के बजाय ये इस्लाम की दावत दे रहे हैं। फिर ख्वाजा गरीब नवाज की बातों को सुनकर वो सादी देव, वो जिन्नात कहता है कि अगर मैं मुसलमान हो जाऊंगा, कलमा पढ़ लूँगा, तो मुझे इससे हासिल क्या होगा, मुझे ये फ़ायदा क्या होगा। दोस्तों, कुर्बान जाए ख्वाजा गरीब नवाज पर कि इंसानों को तो छोड़िए, जिन्नातों की दिल में क्या है वो भी पढ़कर बता देते हैं। जब सादी देव ने ख्वाजा गरीब नवाज से कहा कि मुझे इससे हासिल क्या होगा जब मैं मुसलमान होऊंगा, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं कि तुम्हारे दिल में जो एक हसरत है, उस हसरत को मैं पूरी कर दूंगा। इस पर सादी देव, वो जिन्नात, काफ़ी हैरत में आ जाता है। वो कहता है, मेरे दिल में कौन सी ख्वाहिश है? बोला, हाँ मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में क्या ख्वाहिश है। वो जिद करता है कि बताइए मेरे दिल में क्या ख्वाहिश है। तो ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं कि सुन सादी देव, अजमेर के एक तरफ बूतों का एक बहुत बड़ा बूत खाना है, वहाँ एक संगे मरमर की एक मूर्ति है, औरत की मूर्ति है। तुम्हारा दिल उस पर आ गया है और तुम जाते हो उसके सामने, उसके हाथ पकड़कर गिड़गिड़ाते हो कि चलो तुम मुझे मेरे साथ चलो, तुम मुझसे बात करो, लेकिन वो बात नहीं करती है। अगर तुम कलमा पढ़ लेगे तो वो मूर्ति तुम्हारे साथ भी चलेगी, तुमसे बात भी करेगी। ये सुनना था दोस्तों कि वो जिन्नात काफ़ी हैरत में आ जाता है कि जिसका राज उसके दिल में था, उसके सिवाय किसी को मालूम नहीं था, उस चीज़ को ख्वाजा गरीब नवाज में बता दिया। ये भी बता दिया कि ऐ जिन्नात, ऐ सादी देव, तुम उसकी याद में रात रात को जब पूरी दुनिया सो जाती है तो रात में तुम रोते रहते हो। ये सुनना था दोस्तों कि वो जिन्नात समझता है ये कोई आम आदमी नहीं है। और फिर ख्वाजा गरीब नवाज के हाथों में वो कलमा पढ़ लेते हैं। कलमा पढ़ता है वो जिन्नात। ये देखकर जितने अजमेर वाले थे वो भागने लगते हैं और सादी देव को भला बुरा कहने लगते हैं। इस पर सादी देव के हाथ में जो कुछ आता है, बड़े बड़े चट्टान पत्थर उठाकर फेंकने लगते हैं उन अजमेर वालों के ऊपर। उसमें बहुत कोई दब जाते हैं दोस्तों, बहुत कोई भाग जाते हैं वहाँ से। फिर सादी देव, वो जिन्नात, ख्वाजा गरीब नवाज से कहता है कि या मोइनुद्दीन, अब तो मैंने कलमा पढ़ लिया है, अब मैं मुसलमान हो गया हूँ, अब आप मेरे साथ चलिए और मेरी हसरत को पूरा कीजिए। इस पर ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलने वाला हूँ। इस पर वो जिन्नात कहता है, क्यों? ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं कि मैं नहीं जाऊँगा, अलबत्ता तुम जाओ और तन्हे तन्हा तुम जाओ और उस मुजस्समे के पास जाकर कहना कि ऐ मुजस्समा, चलो तुझे मोइनुद्दीन बुलाते हैं। बस क्या था दोस्तों, दुनिया ने देखा, जमाने ने देखा, वो सादी देव उसी मुजस्समे के पास, संगे मरमर की उस औरत के पास जाता है। और वहां जाने के बाद दोस्तों, चूंकि उसके हुस्न में फिदा हो गया था वो सादी देव जिन्नात, वो उसके सामने जाकर वो कहता है कि ऐ मुजस्समा, चलो तुझे मोइनुद्दीन बुलाते हैं। अल्लाह के वली की शान देखिए दोस्तों, इतना बोलना था कि वो संगे मरमर की मूर्ति सरापा इंसान बनकर, औरत बनकर उसके साथ बात करने लगती है। और बात ही नहीं करती बल्कि बोलते हुए उनके साथ चली आती है ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में, ख्वाजा गरीब नवाज के पास। फिर दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज और उस जिन्नात ने, ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद ने उस जिन्नात की शादी, निकाह पढ़ा दिया उस संगमरमर की औरत के साथ, जो कि अब इंसानी जिन्नाती शक्ल में आ गई थी, उनके साथ इसका निकाह पढ़ा देते हैं। और निकाह ही पढ़ा नहीं देते हैं दोस्तों, बल्कि यहाँ तक आता है कि ख्वाजा गरीब नवाज ने उनको अपना खलीफा भी मुकर्रर कर दिया, खलीफा भी बना दिया। और जो जिन्नात ख्वाजा गरीब नवाज को मारने आया था वो मुसलमान हो गया, ख्वाजा गरीब नवाज का खलीफा बन गया। ये है ख्वाजा गरीब नवाज की शान। आज भी उनका फैजान जारी, वो सारी
पड़ी है अजमेर में, जाकर देखे, लूटना है जिन्हें लूट ले। शुक्रिया, आदाब।